गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल T2GS। आज आपके लिए मैं कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। आज पॉलिटी का सेशन चलेगा और पॉलिटी में आज मैं आपके लिए प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा और ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको राष्ट्रपति के बारे में आसानी से याद हो सके। सबसे पहले बात करते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जैसे उसमें दे दिया होगा 4-5 राष्ट्रपतियों के नाम होंगे, या कभी ऐसे पूछ लेता है कि 11वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे, या 9th नंबर के कौन से थे, या दूसरे नंबर के हमारे राष्ट्रपति कौन थे। इस तरह से एक क्वेश्चन आता है एसएससी में, चाहे रेलवे में, हर जगह आता है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखी है, आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिएगा, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण ने कलाम से प्रतिभा दिखाई प्रणब को। ठीक है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण ने कलाम से प्रतिभा दिखाई प्रणब को। देखिएगा, सबसे पहले राजू, राजू का मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर के प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे यहाँ पे राधा, राधा से दूसरे नंबर के हैं डॉक्टर एस राधा कृष्ण। ठीक है, इसी तरह से तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा नंबर है जाकिर हुसैन। अब यहाँ पे गिरी से फोर्थ नंबर के हो जाएंगे हमारे बीवी गिरी। ऐसे यहाँ फखरुद्दीन से फखरुद्दीन ही हो जाएंगे। फिफ्थ नंबर यानी कि पांचवें हमारे राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली। अब यहाँ पे रेड्डी से सिक्स्थ नंबर के हैं एन संजीवा रेड्डी। एन संजीवा रेड्डी के बारे में एक बात और भी है, पहले ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, एन संजीवा रेड्डी ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। जैल से मतलब ज्ञानी जैल सिंह, सेवेंथ नंबर के थे ज्ञानी जैल सिंह। अब रमा से रामास्वामी, यानी कि हमारे 8th नंबर के कौन थे? रामास्वामी। शंकर से हो जाएगा 9th नंबर के हमारे शंकर दयाल। शंकर दयाल। अब नारायण से हो जाएंगे जो 10वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति थे के एन नारायण। और कलाम से आपको पता ही होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी 11वें नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
प्रतिभा से, जो 12वें नंबर की हमारी राष्ट्रपति थी, 12वें नंबर की राष्ट्रपति और प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी प्रथम महिला राष्ट्रपति भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, लास्ट में 13वें नंबर के हमारे कौन है? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, यानी प्रणब से प्रणब मुखर्जी और को से आप याद रखिएगा कोविंद, मतलब रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के। प्रेजेंट में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो 14वें नंबर के हैं, इनका नाम है रामनाथ कोविंद। ठीक है, यानी कि इस ट्रिक से आपको कभी भी कहीं से भी पूछ ले, चाहे 11वां पूछे, चाहे 12वां पूछे, चाहे 30वां पूछे, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा गलत ही होता है। इसके लिए आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण ने कलाम से प्रतिभा दिखाई प्रणब को। ठीक है, जब मैं याद कर सकता हूँ आप भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 3-4 बार इसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। इसके लिए आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डन। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं। इसके बाद मैं आपके लिए राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल बताऊंगा। आर्टिकल की भी आपके लिए एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से कभी भी राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन होगा आपका गलत नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, देखिएगा इधर। पी एम टी आर ई क्यू सी ओ। ठीक है, PPEMTREQCO। ठीक है, एक ट्रिक है जिससे कि हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो हमें सब याद हो जाएंगे। ऊपर हम आर्टिकल लिख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कितने से स्टार्ट है? आर्टिकल 52 से स्टार्ट है। ठीक है, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। ओके, यानी कि ऊपर हमने आर्टिकल लिख लिए। PPEMTREQC ट्रिक है ऊपर, यानी 52 से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति और 60 तक चलता है। ठीक है, इसके बारे में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पी का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। या हम कह सकते हैं आर्टिकल 52 में हमें दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, बस आर्टिकल 52 में इतना ही बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो भारत का एक नागरिक होता है और राष्ट्रपति बनने के लिए अब आगे पी का मतलब, दूसरे पी का मतलब क्या होता है? इसकी पावर्स दी, मतलब राष्ट्रपति के पास क्या पावर्स होती है, शक्तियां।
अब ई का मतलब क्या है? इलेक्शन। इलेक्शन मतलब चुनाव। यानी कि आर्टिकल 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अब 55 में मैनर्स। मैनर्स मतलब रीति, मतलब इलेक्शन की रीति क्या होगी, राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या रहेगी। और टी का मतलब हो गया टर्म, मतलब पदावधि, मतलब पद की अवधि कितनी होगी ये बताया गया। ठीक है, राष्ट्रपति की हमारे यहाँ कितनी होती है? 5 वर्ष। और 57 में दिया गया री इलेक्शन। पुनर्निर्वाचन। चल रही है, चल रही है। क्यों का मतलब होता है क्वालिफिकेशंस। यानी राष्ट्रपति पद के लिए हमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, सी का मतलब कंडीशन, शर्तें। वो का मतलब वोट, मतलब शपथ। ओके, देखिएगा, यानी आर्टिकल 52 से लेके 60 तक राष्ट्रपति के बारे में समझाया गया है। ठीक है, इसके एक है PPEMTREQCO। अब बात करते हैं, पहले पी का मतलब होता है प्रेसिडेंट, यानी आर्टिकल 52 में यही बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होता है। और आर्टिकल 53 में बताया गया उसकी पावर्स, मतलब उसकी शक्तियों के बारे में। और ई का मतलब होता है इलेक्शन, यानी कि आर्टिकल 54 यानी कि 54 में दिया गया इलेक्शन मतलब चुनाव। और 55 में दिया माइनर्स, यानी कि चुनाव की रीति क्या होगी। ठीक है, टी का मतलब पदावधि, मतलब टर्म, मतलब हमारे यहाँ का राष्ट्रपति कितने वर्ष तक के लिए चुना जाता है। ठीक, आर का मतलब होता है री इलेक्शन, यानी 57 में दिया हुआ है री इलेक्शन। आर्टिकल 58 में दिया है क्वालिफिकेशंस, यानी राष्ट्रपति पद के लिए हमें क्या योग्यताएं रखनी होती हैं। जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष एज होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। और लास्ट में जो 60 है उसमें दिया हुआ है इसकी, उसको शपथ कौन दिलाता है, यानी कि राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए शपथ CJI के द्वारा दिलाई जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के लिए शपथ दिलाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक